नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 2022 का पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सीजीपीएससी और व्यापम के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, बता दूं मैं आपको कि ये जो है फरवरी से मार्च, कहाँ तक, फरवरी से मार्च 2022 तक ध्यान रखेंगे आप लोग। सारे जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, उन सारे चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से व्यापम और पीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यह जो वीडियो है ये जैसे आपके छत्तीसगढ़ पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर और आने वाला आपके एग्जाम है एडीओ, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, चूँकि इसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बता दूं कि आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर होगा। अब देखिए, वर्तमान में अगर हम लोग पटवारी को लेकर के चलें, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा को, तो ये 15 नंबर का समसामयिकी आना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इससे हम लोग देखते चलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप जो है टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो डॉक्टर गिरीश चंदेल को जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ बनता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति किसने किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने जो है इनकी नियुक्ति की है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यह नियुक्ति किस आधार पर हुआ है, मतलब किस धारा के तहत हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है यह नियुक्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987, ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1987 की धारा 14, कितना धारा जो है 14 की उपधारा 1 के तहत की गई है। किसके तहत? देखिए एक बार और ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987, ये 1900 है, 1987 की धारा 14 की उपधारा 1 के तहत जो है सुश्री अनुसुईया उइके, जो हमारे प्रदेश के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा जो है डॉक्टर गिरीश चंदेल को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के गौठानों से क्रय किए जा रहे गोबर से स्व सहायता समूह के महिलाओं द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाएगा। इस उत्पादन हेतु तकनीक कहाँ से मिलेगी? तो देखिए इस उत्पादन हेतु, देखिए गौठानों से गोबर क्रय किया जा रहा है, आप सभी जान रहे हैं, और स्व सहायता समूह के जो महिला लोग हैं उनके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाएगा, विद्युत उत्पादन हेतु कार्य किया जाएगा। तो उसके लिए सहयोग कहाँ से मिलेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चन पूछ ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2022-23 का जो बजट है छत्तीसगढ़ का, इस प्रदेश का जो बजट है, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तुत किया। ये क्या था? चौथा बजट था, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2022 में इस राज्य के किसे वागधारा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए वर्ष 2022 में इस राज्य के किसको या किसे वागधारा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर दीप्ति ओगरे। किनको सम्मानित किया गया है? तो दीप्ति ओगरे को। अब किसके लिए सम्मान किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये जो है बस्तर की जो संस्कृति कला है, किसकी? बस्तर की जो संस्कृति और कला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बस्तर की संस्कृति एवं कला पर जो कार्य की है इन्होंने, इसके लिए इनको जो है वागधारा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि यह सम्मान जो है वागधारा संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये क्या है? जो है प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों द्वारा किस ग्रह की खोज की गई है? तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और सारे क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे जरूर कीजिएगा आप लोग। क्षुद्र ग्रह किसकी? हाल ही में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों द्वारा क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है। अब देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इसको देखिए,
इसमें क्या चीज़ है छत्तीसगढ़ के, अब देखिए छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने खगोल विज्ञान क्षेत्र में, किसमें, खगोल विज्ञान क्षेत्र में, तो कौन से क्षेत्र में पूछा जा सकता है, कौन सा क्षेत्र में पूछा जा सकता है, तो खगोल विज्ञान क्षेत्र में, किसमें, खगोल विज्ञान क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उन्होंने नासा के साझेदारी में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन में हिस्सा लेकर के क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। तो याद रखें नासा के साझेदारी से, तो ये भी आपको याद रखना है किसके साझेदारी से, नासा के साझेदारी से। तो इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय सेना के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया के कमांडर की जिम्मेदारी किसने संभाली है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती। क्या, ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती। ये जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सब एरिया के कमांडर की इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। अब देखिए ये जो है क्या है, रायपुर और छत्तीसगढ़, क्या रायपुर में छत्तीसगढ़, किसमें, रायपुर में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सब एरिया, दोनों राज्यों में भारतीय सेना का सर्वोच्च प्रशासनिक मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा ये जो है क्या है, सर्वोच्च प्रशासनिक मुख्यालय है। और यह जो प्रशासनिक मुख्यालय में, ध्यान रखिएगा, यह प्रशासनिक मुद्दों और नागरिक पदाधिकारियों को आपदा सहायता प्रदान करता है। क्या, यह जो है प्रशासनिक मुद्दों और नागरिक पदाधिकारियों को आपदा सहायता प्रदान करता है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इससे, क्या ये आपदा सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए स्टेटमेंट इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है ये बहुत बार पूछ लिया गया है करेंट अफेयर सेक्शन में। इसी तरह से आपके पीएससी में भी देख लीजिए आप 2021 में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, व्यापम में भी इसी तरह से क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास के लिए, तो आप सारी चीज़ों को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला, स्कूल शिक्षा विभाग डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सही आंसर है ये। नेक्स्ट है, कोरोना संकट के दौरान शिक्षा में नवाचार के लिए पूरे देश में अपना एक पहचान बनाई, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में इस राज्य के किन दो खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए और बी दोनों, मतलब अनीशा साहू ने भी बनाई है और आंचल साहू। अब देखिए ये कहाँ के हैं, तो ये जो है कहाँ के हैं, राजनांदगांव के हैं। ये दोनों कहाँ के हैं, राजनांदगांव के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी जगह भी पूछ दिया जाता है कि ये दोनों खिलाड़ी कहाँ के हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अनीशा साहू और आंचल साहू ये महिला हॉकी टीम, मतलब हॉकी खिलाड़ी हैं ये, तो कौन से खिलाड़ी इसे भी ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने जो है भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में इन्होंने क्या की है, जगह बना ली है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गिद्धों के लुप्त प्राय प्रजाति, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप, इजिप्शियन वल्चर को किस जिले में देखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दुर्ग जिले में देखा गया है। और दुर्ग के पर्टिकुलर कौन सी जगह में, तो दुर्ग के धमधा ब्लॉक में देखा गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ, धमधा ब्लॉक में। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा ब्लॉक भी पूछ दिया जाए आपको एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ब्लॉक, धमधा ब्लॉक। अब चलिए नेक्स्ट है आपका, इस राज्य में नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39,710 करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण शामिल किया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,556 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, ऋण को शामिल किया गया है। किसके लिए, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए। यहाँ स्पष्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए नाबार्ड ने ऋण देने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए इससे और इम्पोर्टेंट क्या बनते हैं, मान लीजिए पूछ दिया जाए आपका कृषि क्षेत्र में, तो ये जो लिखा गया पहला ऑप्शन में 21,805 करोड़, ये जो है आपके किसके लिए है, कृषि क्षेत्र के लिए लक्ष्य रखा है इन्होंने। किसके लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के मिशन इंद्रधनुष 4.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है
इसमें क्या है, इसकी शुरुआत राज्य के 5 जिलों से की गई, सही है ये। इस अभियान के अंतर्गत जन्म से 2 वर्ष के बच्चे और गर्भवती माताओं को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, बी भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन 2 शहरों में छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड ने बस्तर कैफ़े शुरू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली और रायपुर। तो देखिए डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे लंबी रेल पटरी बनाने का रिकॉर्ड हाल में किसने बनाया है? तो विश्व की सबसे लंबी रेल पटरी बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उत्पादन का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है पिछले जो है, इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को पुनः तोड़ दिया है इस उत्पादन की दृष्टिकोण से, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एक नया डाक संभाग बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरगुजा को एक नया डाक संभाग बनाया गया है। पहले इसका कार्यकाज रायगढ़ संभाग से होता था। किससे होता था? रायगढ़ संभाग से। अब जो है सरगुजा को बनाया गया। अब सरगुजा का मुख्यालय क्या है आप सभी जानते हैं, अंबिकापुर है, ये भी आपको याद रखना है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं सरगुजा का मुख्यालय कहाँ, अंबिकापुर। और हाल ही में एक नया डाक संभाग बनाया गया है, किसे? सरगुजा को बनाया गया है। किसको? सरगुजा को। नेक्स्ट है आपका, ई फीकल पॉलिसी के संबंध में सही कथन है। तो ई फीकल पॉलिसी के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसमें देखिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीदी पर सब्सिडी, ये सही है। पेट्रोल पंप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल आदि में चार्जिंग पॉइंट, ये भी सही है। प्रदेश भर में 15 साल पुराने ऑटो पर प्रतिबंध या रोक लगा दिया गया है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी डी आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है एमपी टिक कर लीजिए। और जो हम लोग इंद्रधनुष वाला 4.0 के संबंध में जो कथन देखे हैं उसे भी आप अच्छे से करके जाइएगा, एग्ज़ाम में शामिल होने से पहले देख ही लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप जो है फूड इंस्पेक्टर एग्जाम के समय में जो छत्तीसगढ़ या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो डला था, उसे भी एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर के फूड इंस्पेक्टर जो नोट्स है उसमें करंट अफेयर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कौशल्य मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त कितनी राशि देने का फैसला लिया गया है या किया गया है? तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता में बैठक में कौशल्य मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान बालिका की जन्म होने पर एक मुश्त कितनी राशि? तो देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो ये जो है 5,000 की राशि, बी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयानुसार औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लिए कितने फीसदी भूखंड आरक्षित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10% भूखंड आरक्षित होगा। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में फूड पार्क की स्थापना के लिए कितने विकास खंडों का चिन्हांकन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर सी, 110 विकास खंडों का चिन्हांकन फूड पार्क के लिए किया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके हमें प्रमोट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना नहीं भूलिएगा और लोगों को शेयर करके उन्हें भी लाभ जरूर पहुंचाइएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस राज्य के किस स्थान पर नार्को टेस्ट लैब खोला जाएगा? तो देखिए इस राज्य के किस स्थान पर नार्को टेस्ट लैब खोला जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है रायपुर में, और रायपुर में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये नार्को टेस्ट क्या है? तो नार्को टेस्ट के बारे में देखते हैं। अगर कोई अपराधी कोई जघन्य या हाई प्रोफाइल प्रकरण में आरोपी जो है जघन्य या हाई प्रोफाइल प्रकरण में अगर जुर्म को कबूल नहीं करता, उस स्थिति में डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मिल करके उनके लिए सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पहले से तय किया जाएगा। तो इस तरह से है। और नार्को टेस्ट जो होगा इसमें जो है अनुमति संबंधित व्यक्ति से और हाई कोर्ट से, ये भी आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हाई कोर्ट से ये भी याद रखना है आपको, और संबंधित व्यक्ति से अनुमति लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, इस राज्य में गोबर से बिजली उत्पादन करने का प्लांट
लगाने के लिए कितने कंपनियों ने सरकार के साथ करार किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 20 क्वेश्चन आपसे मैं आज करा रहा हूँ इस वीडियो में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी आते रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके क्षेत्रमिति पर देखेंगे, गणित का गोला, शंकु, बेलन पर। तो इसमें जो है इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है 5 कंपनी ने जो है बिजली उत्पादन करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए सरकार के साथ इन्होंने करार किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 कंपनी। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो है इसके बाद जो है लगातार आपका वीडियो तो रोज़ आ ही रहा है, तो प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिए। साथ ही साथ आपके मैथ्स का भी वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।